ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। इस रविवार 7 जून को ईसा मसीह के परम पवित्र शरीर और रक्त का पर्व है। इस दिन को पहले कॉर्पस क्रिस्टी कहा जाता था, जिसका लैटिन में अर्थ है ईसा मसीह का शरीर। लेक्शनरी में इस दिन के नाम का विस्तार किया गया है ताकि यह हमारे यूखरिस्ट संबंधी धर्मशास्त्र को अधिक पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित कर सके। यह दिन जीवन सार्वजनिक जुलूसों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें पवित्र रोटी को एक मोनेस्ट्रेंस में रखकर शहर की सड़कों से ले जाया जाता है, अक्सर एक चंदवा के नीचे फूलों की पंखुड़ियों, संगीत और स्थानीय सांस्कृतिक नृत्यों के साथ। आज का पहला पाठ व्यवस्था विवरण की पुस्तक से लिया गया है। मूसा लोगों से कहता है कि वे याद रखें कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से मुक्त किया था। यह इस्राएलियों के लिए मूसा का एक बड़ा संदेश है, क्योंकि वे प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। वह उन्हें रेगिस्तान में अपने 40 वर्षों के भटकने को याद रखने का आदेश देता है, यह मानते हुए कि उनकी कठिनाइयां विश्वास की परीक्षा थीं और केवल परमेश्वर ने ही उनकी देखभाल की थी। आज का दूसरा पाठ संत पौलुस के कुरिन्थियों को लिखे पहले पत्र से लिया गया है। प्रेरित पौलुस प्रभु भोज के आध्यात्मिक महत्व को समझाते हैं। वे दो मुख्य विषयों पर प्रकाश डालते हैं। पहला, मसीह में आध्यात्मिक सहभागिता। जब विश्वासी रोटी और प्याला आपस में बांटते हैं तो वे आध्यात्मिक रूप से यीशु के शरीर और लहू के साथ संगति करते हैं और उसमें भागीदार होते हैं। ये मसीह के साथ घनिष्ठ संगति है और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक तरीका है। दूसरा, कलीसिया की एकता। पौलुस एक रोटी के उपमा का प्रयोग करते हैं। जैसे गेहूं के अनेक दाने मिलकर एक रोटी बनाते हैं, वैसे ही अनेक विश्वासी जब इसे आपस में बांटते हैं तो एक आध्यात्मिक शरीर कलीसिया में जुड़ जाते हैं। आज का सुसमाचार पाठ यूहन्ना से लिया गया है। यीशु कहते हैं, मैं जीवित रोटी हूं। फिर यीशु ने अपने रूप को भौतिक रोटी से बदलकर अपने मांस और रक्त पर केंद्रित किया, ये कहते हुए कि उनके बलिदानपूर्ण मृत्यु को आत्मसात करना आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। विश्वासियों को उन पर भोजन करना चाहिए, उनके व्यक्तित्व और कार्य पर पूरी तरह से निर्भर रहना चाहिए, ताकि वे ईश्वर के साथ एक स्थायी शाश्वत संबंध का अनुभव कर सके। यही वह रहस्य है जो हमारे यूकरिस्ट धर्मशास्त्र के केंद्र में है। रोटी और दाखरस के तत्वों में यीशु का शरीर और रक्त वास्तव में उपस्थित है। जब हम मसीही के शरीर और रक्त में भागीदार होते हैं तो यीशु स्वयं हमारे भीतर निवास करते हैं। प्रभु के साथ ये सहभागिता हमें एक शरीर बनाती है, हमें शाश्वत जीवन प्रदान करती है और हमें संसार में मसीही का शरीर बनने के लिए भेजती है। सही ढंग से कम्युनियन ग्रहण करने के लिए मास से 1 घंटा पहले उपवास करके और बड़े पापों से मुक्त होकर तैयारी करें। कम्युनियन ग्रहण करते समय आदर दिखाएं। जब पुरोहित होस्ट वितरित करते हैं और कहते हैं मसीही का शरीर, तो स्पष्ट रूप से आमीन कहें। पवित्र भोज में यीशु को ग्रहण करने के बाद उनके प्रेम के लिए उन्हें धन्यवाद दें। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आज मेरे हृदय में आने के लिए आपका धन्यवाद। आपके प्रेम और कृपा के अनमोल उपहार के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे साथ रहें, मुझे अपने हर कार्य में आपकी शांति का अनुभव करने में मदद करें और दूसरों से वैसे ही प्रेम करने में सहायता करें जैसे आपने मुझसे प्रेम किया है। आमेन।